आज है 18 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, धना की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता आदि अखबारों से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अमेरिका से पहली बार एलपीजी खरीदेगा भारत। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने वर्ष 2026 में अमेरिका से एलपीजी आयात करने के लिए 1 वर्ष का समझौता किया है। इस दौरान करीब 22 लाख टन एलपीजी खरीदी जाएगी। यह भारत के कुल वार्षिक एलपीजी आयात के लगभग 10% है। यह पहली बार है जब अमेरिका से एलपीजी भारत खरीदने जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेजी से बढ़ता एलपीजी बाजार अब अमेरिका के लिए खुल गया है। आप लोगों को पता है कि अमेरिका जो है लंबे समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वह रूसी तेल एवं उत्पादों की खरीद कम करे। तो ऐसे में ये जो है एक महत्वपूर्ण समझौता साबित हो सकता है। आपको पता है कि जो एलपीजी है उसकी वैश्विक कीमतों में 60% से अधिक की वृद्धि के बावजूद भी भारतीयों को 500 से 550 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। और जो मंत्री हैं पेट्रोलियम, हरदीप पुरी जी ने, उन्होंने ये भी कहा है कि इस समझौते के बाद भी ये एलपीजी जो है सस्ती मिलती रहेगी। अगला आर्टिकल, बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को सुनाई फांसी की सजा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराधों का माना दोषी पूर्व गृह मंत्री को भी सजाए मौत। भारत में रह रही हसीना ने न्यायाधिकरण के फैसले को बताया पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित। भारत ने कहा, बांग्लादेशी लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध, सभी पक्षों से करते रहेंगे बातचीत। आईसीटी जिसने ये फैसला सुनाया है उसको हसीना कंगारू कोर्ट बता चुकी है। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग ने पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से फैसले पर विस्तृत बयान जारी किया। इसमें हसीना ने आरोपों से इनकार करते हुए न्यायाधिकरण के फैसले को पक्षपातपूर्ण व राजनीति से प्रेरित बताया है। आईसीटी को कंगारू कोर्ट बता चुकी है हसीना, कोर्ट में मुझे अपने पक्ष को रखने का मौका नहीं दिया गया और न ही मेरी अनुपस्थिति में मेरे किसी प्रतिनिधि वकील को पेश होने दिया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से चयनित एक सरकार से बदला लेना और बांग्लादेश की आज़ादी व स्वतंत्रता को रोकना है। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद जब अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने उनके कार्यकाल के दौरान अत्याचारों की समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी का पुनर्गठन किया था, तभी साफ हो गया था कि इसका परिणाम क्या होगा। सोमवार को वही हुआ जब न्यायाधिकरण ने ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री अफदुजम्मा खां कमाल को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। अगला आर्टिकल, तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष पर अवमानना की तलवार। तो पहले इनका नाम याद कर लो, तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है गद्दाम प्रसाद कुमार। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति बीआरएफ के 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए उसके निर्देश का पालन नहीं करने पर सोमवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो है अवमानना नोटिस जारी किया है। ठीक है। 31 जुलाई को प्रधान न्यायाधीश पीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को बीआरएफ के 10 विधायकों की अयोग्यता के मामले में 3 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया था। ठीक है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, गद्दाम प्रसाद कुमार। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें, दल बदल मामलों में फैसला करते समय स्पीकर को कोई छूट नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करते समय स्पीकर न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए उन्हें संविधान के तहत प्राप्त छूट नहीं मिलती है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों से संबंधित है। मामले की अगली सुनवाई जो है 4 सप्ताह बाद होगी। अगला आर्टिकल, एनएसए डोभाल और पुतिन के सहयोगी पेत्रुसेव के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी निकोले पात्रुसेव ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। आप लोगों को बता दें कि अगले महीने जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है भारत आने वाले हैं
उसको लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगला आर्टिकल, 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन हैं, जिनका नाम है अरविंद पनगड़िया, इन्होंने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समिति की रिपोर्ट सौंप दी है। 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जो है उसे 30 नवंबर तक 1 माह का विस्तार दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति को 2026 से 2031 के लिए आयोग की रिपोर्ट जो है सौंपी गई है। अगला आर्टिकल, जेद्दा स्थित भारतीय मिशन में नियंत्रण कक्ष स्थापित। जेद्दा स्थित भारतीय मिशन ने सहायता में समन्वय के लिए एक नियंत्रण कक्ष जो है स्थापित किया है। आप लोगों को पता है कि मदीना के पास रविवार को जो है टक्कर के बाद जो है बहुत ही भयानक जो है आग लग गई थी। ठीक है, बस के अंदर, जिसमें एक ही परिवार की 18 से ज़्यादा सदस्य जो है दुर्घटनाग्रस्त में जो है मारे गए थे। तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, वहाँ पर PDF प्राप्त करें, साथ में जो इसकी इमेजेज हैं उसको भी प्राप्त करें।